गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से हो आप? मैं रायसेन से हूँ। रायसेन से। कब से आ रहे हो दीदी क्लब में? आप कब से कम्युनिटी ज्वाइन की और क्या क्या चेंजेस किया आपने आपकी बॉडी में? तो 4.5 महीने हो गए हैं आते हुए। हम्म, वैसे तो मैं वेट लॉस के लिए आई थी। वेट लॉस भी हो रहा है, इंच लॉस भी हो रहा है, लेकिन साथ में मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे हम्म, फर्स्ट था तो माइग्रेन। मेरे को अभी 4.5 महीने से माइग्रेन का पेन नहीं उठा। 4.5 महीना हो गया, और जो माइग्रेन मेरे को हर दूसरे तीसरे दिन होता था, और इतना ज्यादा होता था कि वोमिटिंग कंटिन्यू 30-35 वोमिटिंग होती, कई बार रात रात भर होती रहती थी। और क्योंकि मेडिसिन मैं ज्यादा प्रिफर नहीं करती थी, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से मेरे को प्रॉब्लम होती, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आती। लेकिन वो मेरे को माइग्रेन 4.5 महीने से नहीं हुआ, ये मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट था। और सेकंड नंबर, मेरी बॉडी में झिनझिनी आती थी, सुन्नपन आता था। जैसे एक हाथ पेज लिखा, बाई प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ, लिखने का काम करता है, लिखते हैं तो क्या होता था, उंगलियां अकड़ जाती थी। सब बोलते थे ठंड में होता है, ठंड में होता है, लेकिन ये एनी सीजन होता रहता था। और फिर मेरे पैरों में एक बार लिगामेंट्स ब्रेक हुए थे, बहुत ज्यादा सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो एक पैर मुड़ता नहीं था, और अभी मैं आपके सामने पूरे टाइम में बैठी रहती हूँ। जमीन में बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी मैं पाँव मोड़ के बहुत अच्छे से बैठती हूँ। एक्सरसाइज कर दी थी, लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिलता था जो अभी मेरे को कम्युनिटी में आने के बाद से मिलना शुरू हुआ है। अवेयर रहते थे, लेकिन प्रॉपर कोच नहीं था, कम्युनिटी नहीं थी, तो वो हम कर ही नहीं पाते थे। और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं था कि, और क्या है, ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी। डायरेक्ट लंच करना, वो भी 2-2:30 बजे, या कभी चाय पी ली या पानी पानी पे हैं, ऐसी शिकायत थी। लेकिन अभी क्या है, बैलेंस डाइट, हमको जो न्यूट्रिशन है वो पूरा मिलता है, तो वीकनेस नहीं लगती। अभी इतनी एक्सरसाइज एक्सरसाइज करवाई विनोद सर ने, पसीना पसीना हो गए, लेकिन जैसे न्यूट्रिशन दिया, बिल्कुल रिलैक्स, अभी आप देख ही रहे हैं। और एक एक नई, मतलब मेरी समस्या हुई, मेरे को क्या था, अननेसेसरी एंजाइटी, पैनिक होना। कई कई बार क्या होता था, कोई चीज थोड़ी सी माइंड से स्क्रिप्ट हो जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में वर्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और स्पेशली एग्जामिनेशन टाइम पे तो घबराहट होने लगती थी, पसीना आता था। वो चीज मैंने अभी नोटिस की, वो चीज मेरे साथ में अभी नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट था। मेरे को लगता था ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही है, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। लेकिन ये सब बड़ी, और कई बार क्या होता था कि ऐसा लगता था कोई अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, अकेले बैठना है, चिड़चिड़ाहट लग रही, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अब क्या, फुल टाइम हम खुश रहते हैं, ये होता है, अच्छा लगता है, दिन भर एनर्जी बनी रहती है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है ये। ऐसा भी लगता है आपको कि मैंने यहाँ आकर अपनी रूटीन ठीक की हूँ? जो आप बता रहे हो कि मैं पहले नाश्ता नहीं करती थी, लंबे हाँ टाइम हाँ। करती हम्म। थी। हाँ। हाँ, वो रूटीन ठीक हुआ। मॉर्निंग में उठना तो रहता था, लेकिन क्या, कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी नहीं की। कभी सुबह नहीं गई तो शाम को कर ली, शाम को भी की तो 10-15 मिनट कर ली, ऐसा रहता था। लेकिन अभी तो वैसे आप रेगुलर है। छाया हाँ दीदी, ये चीजें मानते हो कि क्लब, कम्युनिटी और कोच का होना बहुत जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। हमें कोई बिना, जब तक कोई गाइड नहीं करेगा तब तक कि हम काम नहीं कर सकते। हम बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल हम बच्चे को क्यों भेजते हैं। वही चीज हमारे साथ भी, अभी हम स्टूडेंट हैं आप लोगों के। ये वेरी दीदी बहुत बड़ी, ये बहुत मतलब कह सकते हैं ध्यान देने वाली बात है। दीदी खुद एक प्रोफेसर है कॉलेज में, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम आपके बच्चे हैं, है ना? तो यहाँ सही पर एक बात। कोई उम्र नहीं होती है ना? कोई और कोई दीदी, उम्र नहीं है। मैं आप सभी को बताऊं कि दीदी ने ये कहा कि मैं सीख रही हूँ यहाँ आकर, है ना? तो जब हाँ, हमारा ठीक है। कोई कोच रहता है ना? कोई कोच रहता है जो हमें गाइड करता है कि आपको इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम। जैसे आज दीदी खुद प्रोफेसर है, तो इन्होंने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा, है ना? ये तो सही बात है। खुद कर सकती है ना अपने बच्चों को, पर इन्होंने बच्चों को स्कूल क्यों भेजा? वहां पर एक टाइम रहता है, वहां पर एक लंच का टाइम रहता है, होमवर्क का टाइम रहता है, स्कूल का टाइम रहता है ना? तो सारी चीजें मैनेज होती है और बच्चा सभी के साथ में पढ़ पाता है ना? एक माहौल मिलता है, मेन माहौल मिलता
पढ़ने आया हूँ और मुझे पढ़ना है, स्कूल जाना है, इस टाइम पे जाना है तो जाना है मुझे। जैसे आप क्लब ज्वाइन करते हो कि मुझे 6-10 पे ज्वाइन होना है तो होना है ना? तो एक ये टाइम बन गया। ऐसा नहीं है कि आप जितने पर्सन यहाँ पर आ रहे हो, आप सभी ने वेट लॉस का या वेट गेन का पहले प्रयास नहीं किया होगा, सभी ने प्रयास किया होगा, है ना? पर होता नहीं है ये, है ना? मैनेज नहीं हो पाता। हाँ, और प्रॉब्लम आती है और कई बार स्किन में भी होता जो अपने आप से करते हैं, लेकिन अभी देखिए 4.5 महीने से स्किन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत थके हुए हैं या वेट लॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखता। बहुत अच्छा लगता, बल्कि स्किन बिल्कुल टाइट होती जा रही है। अच्छा छाया दीदी, पहले भी ट्राई किया था मतलब आपने वेट लॉस के लिए ऐसा? हाँ, मैंने किया था और वेट लॉस मेरा हुआ भी था, लेकिन एक लिमिट पे जाके वो बिल्कुल स्ट्रक हो गया था, तो वो हिल ही नहीं रहा था। 6-7 महीने मतलब एक्सरसाइज भी बढ़ा ली, लेकिन क्या रहता था फेस देखने से सब बोलते थे क्या बीमार हो। हमको खुद को लगता था, लेकिन हमें तो वर्क करना है, तो ऐसा लगता था शरीर को धक्का दे दे के काम कर रहा है। लेकिन अब नहीं लगता। 3 दिन के बाद से मेरे को न्यूट्रिशन लिया, फर्क समझ में आने लगा था। छाया दीदी, एनर्जेटिक रहते हैं। एक हाँ, मिनट, मैंने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आप पहले जब डाइट करते थे तो इतनी ज्यादा मतलब ऐसी डाइट थी आपकी कि आपने गेहूं की रोटी भी बंद कर रखी थी, है ना? आप 30 साल गेहूं की रोटी नहीं खाई, है ना? हाँ, ऐसा मैंने बिल्कुल सही है, हाँ, सही है, क्योंकि डाइट कंट्रोल। क्या हाँ, हम्म। आवाज क्रैक हो रही मैडम। नहीं, जैसे आप आपका मतलब ऐसा था पहले जब आप डाइट करते थे कि